महर्षि दयानंद सरस्वती कौन है ये? क्या ये कोई महापुरुष है या कोई सामान्य पुरुष? चलिए देखते हैं कैसे थे महर्षि दयानंद सरस्वती। हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के कार्य किए और उनमें कुछ 2 या 3 कार्य बताए जाते हैं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि पर प्रतिबंध लगाए। क्या बस इतना ही योगदान था स्वामी दयानंद का इस देश के निर्माण में? क्योंकि इतिहास में स्वामी दयानंद की अपेक्षा अन्य बहुत लोगों को जो सम्मान प्राप्त है उसमें स्वामी दयानंद बहुत पीछे रह जाते हैं। क्या ये लोग ज्यादा महान थे या इनका योगदान राष्ट्र निर्माण में स्वामी दयानंद से ज्यादा था? चलिए जानते हैं कैसे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। जिन लोगों को इतिहास में इतना सम्मान दिया गया वो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रतिभा और देशभक्ति में कई गुना सामान्य थे। बल्कि यहाँ पर यह कहना सही होगा कि स्वामी जी के साथ उनका कंपैरिजन करना ही व्यर्थ है। स्वामी दयानंद प्रतिभा के धनी एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व थे, इसलिए अंग्रेजों की नीतियों के कारण उन्हें कभी भी वो स्थान नहीं दिया गया जिसकी भारतीय समाज को आवश्यकता थी। हाँ, सही सुना आपने, स्वामी दयानंद जी को आवश्यकता नहीं थी, भारतीय समाज को आवश्यकता थी कि स्वामी जी के वो क्रांतिकारी विचार उनको मिल सके जिससे वो समाज और उनकी आने वाली जनरेशन इस देश को बेहतर बना सके। वो इस हीन भावना का शिकार ना बने कि हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि एक सामान्य लोग थे और अंग्रेज बहुत एडवांस और ज्ञानी है, जिसे स्वामी दयानंद को छोड़कर सभी विचारकों ने खुले मन से स्वीकार किया, जैसे विवेकानंद, महात्मा गांधी और अनेक ऐसे विचारक जिन्होंने खुले मन से अंग्रेजों को हमारे ऋषियों से महान माना। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा मिलता है जो ये कहता था कि राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे शिल्पी लोग थे जिन्होंने घोड़े के आकार का एक यान यंत्र कला युक्त बनाया था, जो एक कच्ची घड़ी में 11 कोस और 1 घंटे में 27.5 कोस जाता था। वह भूमि व अंतरिक्ष में भी चलता था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था जो बिना मनुष्य के चलाए कला यंत्र के बल से नित्य चला करता था और पुष्कल वायु देता था। जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो ये यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ते और कहते थे पारसमणि पत्थर सुना जाता है। वो बात तो झूठी है, परंतु आर्यवर्त देश ही सच्चा पारसमणि है, जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। ये बात वो 1875 में सिद्धार्थ प्रकाश में लिख रहे हैं, जब अंग्रेजों का बोलबाला था, जिनको भारत के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान मिला है, जैसे विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर आदि अनेक नाम है। क्या इन्होंने कभी अंग्रेजों को इतने कठोर शब्द कहे हैं? मैं कितने ही प्रमाण दे सकता हूँ जिसमें ये लोग अंग्रेजों के गुणगान गाते मिल जाएंगे। जन गण मन तो आप रोज ही सुनते हैं, ये सबसे पहले किसके लिए गाया गया था? एक बार गूगल करना, और किसने गाया था ये तो पता ही होगा। घर जैसे संबंध थे अंग्रेज अधिकारियों के साथ इनके, तभी तो जिंदा रहे और भारत की आजादी के नायक भी बन गए। और स्वामी दयानंद जैसे महापुरुष का नाम भी सुनने में कभी कभी मिलता है, वो भी आर्य समाज में। अगर आर्य समाज ना होता तो इनके लेख भी ना मिल पाते। कौन सा ऐसा राजनेता हुआ जिसने महर्षि दयानंद को एक देशभक्त कहा? 150 सालों में कुछ 1 या 2 आर्य समाजी मंत्री को छोड़कर पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सुनने को मिला कि महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर ही इन सभी क्रांतिकारियों ने देश की आजादी में भाग लिया। उन्होंने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों के भीतर राष्ट्र प्रेम की लौ जलाई थी। कहते हैं एक अंग्रेज अफसर उनसे मिलने आया और उनसे कहा कि भारत में अंग्रेजी राज के सदैव बने रहने की प्रार्थना करें। स्वामी जी का निर्भीक जवाब था, आंख में आंख मिलाकर के अंग्रेज अफसर को कह दिया था, स्वाधीनता मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज है, यही मुझे प्रिय है। मैं विदेशी साम्राज्य के लिए कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। अनगिनत महापुरुष लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाखों लाख स्वातंत्र सेनानी और क्रांतिकारी महर्षि जी से प्रेरित थे। स्वामी दयानंद ही वो व्यक्ति थे जिसे पूर्ण विश्वास था कि वेद में सब विद्या है, सब विज्ञान है, जिसने कहा था जिस दिन वेदों का वैज्ञानिक भाष्य हो जाएगा उस दिन पूरे भूमंडल में सूर्य जैसा प्रकाश हो जाएगा।
और उन्होंने भाष्य शुरू भी कर दिया था। लेकिन जिन अंग्रेजों की रोटी ही भारतीय को अनपढ़ और गंवार अवैज्ञानिक बताकर चलने वाली थी, वो कहाँ वेदों का प्रकाश होने देते। पता नहीं कहाँ से षड्यंत्र शुरू किए। उन्हें मारना आसान नहीं था, अगर अपने ही लोग उनका साथ ना देते तो। 150 साल पुरानी बात है। आज भी कौन ऐसा सनातनी है जो वेद के आधार पर आधुनिक विज्ञान को चुनौती दे सके। वेद में जो विज्ञान है उसे प्रकाशित करना आसान नहीं, उसके लिए एक योगी की बुद्धि चाहिए, तभी उस विज्ञान को समझा जा सकता है। महर्षि दयानंद जी के विचारों को सब भारतीयों तक पहुंचाइए और स्वामी जी के बारे में जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। हम भी आपके लिए स्वामी दयानंद जी के विचारों का संग्रह लेकर आते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक करना आपकी पसंद के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे और भी लोगों तक महर्षि दयानंद जी के विचार पहुंचते रहें। धन्यवाद।